अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल से शुरू हो रहा है। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई है। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन भी करवाया। तो ये है अपडेट कल शुरू होने वाले इस पहले टेस्ट मैच के हवाले से। शाहिद साहब, अगर हेड टू हेड पर नजर डाली जाए तो बहुत बराबरी की रही हैं ये दोनों टीमें। जब उरूज आया तो उरूज आया, जवाल आया तो बड़े लंबे अरसे जवाल आया। दोनों का यही मसला रहा है। स्क्रीन पर भी हम दिखा देते हैं हेड टू हेड क्या रहा है। टोटल सीरीज खेली गई है 19, जिसमें से 6 पाकिस्तान जीता है, 5 वेस्ट इंडीज जीता है, 8 ड्रॉ हुई है। रिकॉर्ड इन वेस्ट इंडीज क्या है? 9 सीरीज में से पाकिस्तान 1 जीता है। रिकॉर्ड इन पाकिस्तान क्या है? 10 सीरीज में से वेस्ट इंडीज 1 जीता है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, बराबरी की क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों। और पाकिस्तान तकरीबन 8 सीरीज शायद हो गई हैं, 2000 से हारा नहीं। और ये सवाल कल डैरिन सेमी से किसी वेस्ट इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपने 2000 से पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दी किसी सीरीज में, या तो बराबर होती है या एक सीरीज पाकिस्तान में अपने यहाँ जीता, 17 में वेस्ट इंडीज में जीता। तो उन्होंने कहा इस तरह तो हम 2003 से श्रीलंका से भी नहीं जीते थे, 23 साल बाद हम जीते हैं, तो हम 26 साल बाद पाकिस्तान से भी जीत सकते हैं। अभी हमने पाकिस्तान को 1991 के बाद पहली बार वनडे सीरीज हराई थी पिछले साल। तो ये सारी चीजें हैं, कॉन्फिडेंस है वेस्ट इंडीज के पास। और वेस्ट इंडीज के पास 2 ऑप्शंस हैं। सैमी ने इस सवाल का भी जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। हम पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरह फास्ट बॉलर से भी हरा सकते हैं, और उनके स्क्वाड में हर वक्त ऑलराउंडर्स की वजह से, जस्टिन ग्रेव्स की वजह से 4 तो फास्ट बॉलर खेलेंगे और 2 स्पिनर भी वो अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि जमेल वॉरिकर नहीं पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा होगा। उन्होंने कहा एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम बांग्लादेश की तरह उन्हें फास्ट बॉलर से हरा दें, और एक ऑप्शन ये है कि हमने जैसे वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में जाके सीरीज बराबर की थी, वॉरिकर ने 2 टेस्ट मैचों में 19 आउट किए थे, तो हम स्पिनर से भी हरा सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज के पास 2 ऑप्शन है, और स्लाइटली जो सारे लोग कह रहे हैं फेवरेट्स भी वेस्ट इंडीज, फेवरेट भी वेस्ट इंडीज है। फिर वो जो एक चीज एक्सप्लॉइट हो गई अगेंस्ट बांग्लादेश की, हम तेज बॉलर पे फंसते हैं, तो उनके पास एक राहिद राना नहीं है, उनके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने इस प्रैक्टिस मैच में देखा था, इस तरह की पिच तो नहीं होगी। आपको लगता है ऐसी ही होगी? जाहिर है वो आपको पिच ऐसी बना के आपको कोई फेवर नहीं कर सकते, ना ही वो अपने फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर खिलाते हैं। एक ही फास्ट बॉलर जो उनका टेस्ट खेला हुआ है एंडरसन फिलिप्स, वो ये 4 डे मैच खेला था। बाकी उनकी टीम सारी वो यंगस्टर्स पे मबनी थी। एक केविन हॉज थे, तेज नारायण चंद्रपॉल इस टेस्ट मैच में खेलने के लिए फेवरेट हैं, इसलिए कि कैम्बल इंजर्ड हैं। और उनके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी अलजारी जोसेफ को लेके हुई, जो टीम मैनेजमेंट से खुसूसन डैरिन सैमी से खुश नहीं है किसी बात पे। तो वही आके फिर सैमी ने बताया और बड़े तंजिया अंदाज में कहा कि आई डोंट नो, मेरे तो सर पे से गुजर गई बात कि उसने डिक्लाइन क्यों किया, जबकि 15 में वो शामिल था। फिर एंड में जब उसने डिक्लाइन किया, आई एम नॉट अवेलेबल, फिर उन्होंने कीमो पॉल को डाला। ठीक है। अच्छा, बैटिंग जो है दोनों टीमों की, जो हम बात कर रहे थे कि अल्लाह भरोसे बराबरी की क्रिकेट खेली है दोनों ने, इसका मेन रीजन बैटिंग है कि दोनों की बैटिंग एक ही तरीके की है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जो ज्यादा अच्छी बैटिंग करेगा वो टेस्ट मैच जीत जाएगा, टेस्ट सीरीज जीत जाएगा। अभी श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में उन्होंने 626 कर दिए। श्रीलंका की बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, उनके 3-4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर इंजर्ड थे। फिर सेकंड टेस्ट मैच के लिए पाथुम निशान का अनफिट हो गए। तो श्रीलंका को अपने मसाइल थे, उनके पास इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग नहीं थी। रिलेटिवली पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बेहतर है। अच्छा होता कि शायद उबैद शाह को रखते डेब्यू के लिए, लेकिन नजर यही आ रहा है कि मोहम्मद अली, अब्बास और आमिर जमाल, ये 3 फास्ट बॉलर्स में से ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उबैद शाह थोड़ी स्पीड में ज्यादा अच्छे हैं, अननोन प्लेयर होते हैं वेस्ट इंडीज के लिए, थोड़ा सा फायदा होता, लेकिन अब मैनेजमेंट ने फैसला किया। खैर, बॉलिंग पे तो हम बाद में आते हैं, अभी बैटिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे शाहिद साहब ने कहा कि दोनों टीमों की बैटिंग है, और जो बैटिंग अच्छी करेगा वही इस सीरीज में हावी रहेगा। इंडियन बैटर्स के स्टैट्स पर भी एक नजर डालते हैं शाहिद साहब। इनके जब स्टैट्स हम देखते हैं तो साथ में एवरेजेस आर अ बिट कंसर्निंग फॉर देम, कि अगर आप रॉस्टन चेस को देखते हैं 25 की एवरेज है, शाय होप को देखते हैं 27 की एवरेज है, जोशुआ डिसिल्वा को देखते हैं 24 की एवरेज है, चंदर पॉल को देखते हैं ऑल्दो 13 मैचेस हैं बट 29 की एवरेज है, एक ब्रैंडन किंग की 30 की एवरेज है। तो कल भी जब हमारे पास खुर्रम मंजूर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि जो मिडिल ऑर्डर बैटर होते हैं उनको 40 प्लस की एवरेज का होना मस्ट है, तभी आपकी टीम अच्छा करती है। एंड दिस शोज के बड़े बड़े स्कोर इन्होंने बीच बीच में किए हुए हैं, लेकिन इनकी एवरेजेस शो करती है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। अमीर टीमों के लिए कह सकते हैं कि 40 प्लस,
गरीब टीमों के लिए अगर 35 भी हो तो चलेगा। अगर हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों का 35 भी टेस्ट एवरेज हो वेस्ट इंडीज का। अभी वेस्ट इंडीज ने पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेली थी 6 इनिंग्स में टोटल 1 दफा उन्होंने 200 क्रॉस किया था। जाहिर है सामने वेस्ट इंडीज की उसकी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, टॉप क्लास बॉलिंग थी। जो बो वेबस्टर, तो वो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग थी। लेकिन 6 इनिंग्स में सिर्फ एक ही दफा 200 क्रॉस करना शो करता है कि पाकिस्तान की तरह उनकी भी बैटिंग अल्लाह भरोसे है। अगर जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी और जो टीम अच्छे कैचिंग करेगी, वेस्ट इंडीज ने पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ अच्छी कैचिंग की, जीत गए। दूसरे टेस्ट में उन्होंने उडारा का 52 पे कैच छोड़ा, वो 188 कर गया। दिनुशा जो टेस्ट डेब्यू था उसने 90 कर दिया, उसका 10 रन पे कैच छोड़ा। कुशाल मेंडिस का उन्होंने कैच छोड़ा, वो भी 60-70 कर गया। तो डैरेन सेमी ने स्पेशली ये कहा कि हमारी बैटिंग तो है ही है, बैटिंग तो हमें अच्छी करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें कैचेस भी पकड़ने हैं। अगर हमने कैच पकड़े तो हम ये सीरीज जीतेंगे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब जब उनकी बैटिंग की बात हो रही है, थोड़ी हमारी बैटिंग पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम समवॉट अराउंड 40, 50, 60 में खुश हो जाते हैं। ये पहले ऐसा नहीं था। और टेस्ट क्रिकेट में यू हैव टू गो बिग। अगर आपका 100 बन रहा है तो आप 150 पे जाइए, 150 बन रहा है तो 200 पे जाइए। हमारी बैटिंग में अब वो प्लेयर्स दिखते नहीं है। आफ्टर लास्ट आपको यूनुस खान के जाने के बाद से वो चीज एक कमी दिखती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रेट यूनुस खान तो बहुत जबरदस्त है। फिर मिडिल ऑर्डर में हमारी पिछले 2 साल में, इस 1 साल को छोड़ के पिछले 2 साल में सलमान आगा ने रिमार्केबली वेल खेला है टेल एंडर्स के साथ। सऊद शकील ने बहुत ही अच्छा खेला है। लेकिन इन लोगों की वेस्ट इंडीज की सीरीज से जो खराबी आई, वेस्ट इंडीज की जो हमारी होम सीरीज थी, 180 था सऊद शकील का, बाकी उनके फ्लॉप थे वो, और अजीब तरह से वो स्पिनर पे आउट हो रहे थे, जबकि उनके लिए कहा जाता है कि वो स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलते हैं। सलमान स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 इनिंग्स में 39। बांग्लादेश में उसने अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं ली कि 50 को 100 करें और 100 को 120 करें। अगर 100 भी पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बन जाता, डैडी 100 बन जाता रिजवान की तरफ से या सलमान आगा की तरफ से, तो पाकिस्तान 2-0 नहीं हारता, 1-1 ड्रॉ करके आता सीरीज। वो बड़ा देखना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान क्या सिलेक्शन करता है, मेरे हिसाब से या हम आपके हिसाब से, हम सब लोगों के हिसाब से जो एनालिस्ट है, इमाम और अब्दुल्ला फजल एक टीम में नहीं खेल सकते। अगर इमाम और फजल को आपने खिलाया तो फिर आपको एक बॉलर कम करना पड़ेगा। आमिर जमाल को अगर आप ऑलराउंडर खिलाएंगे तो उसको 7वें नंबर पे बैटिंग करवानी है। अगर उसको 8वें नंबर पे बैटिंग करवाई आपने, नो यूज। और फिर 3 आप बॉलर्स का वो रखेंगे, आमिर जमाल, या तो फिर आप ये कहेंगे आपने हमेशा से ही कहा कि सलमान आगा हमारा रेगुलर ऑफ स्पिनर है, जबकि वो रेगुलर ऑफ स्पिनर टेस्ट में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शाहिद साहब, अब इसमें ये वाली बात भी आ जाती है ना कि अब जो पिछले मैचेस की बात कर रहे हैं उसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीम एक पेज पे नहीं थी विद शान एज कैप्टन।